आज हम लोग रिएक्ट के एक और नए कंसेप्ट को देख रहे हैं, है ना। क्लास इन जेएस या क्लास इन रिएक्ट। जावास्क्रिप्ट में क्लासेस किस तरीके से काम करती है वो हमको देखना है। ठीक है, तो 2015 के पहले जावास्क्रिप्ट में कोई क्लास नाम का कंसेप्ट नहीं था, या जावास्क्रिप्ट में कोई भी कंसेप्ट क्लास का नहीं था। लेकिन ES6 ने 2015 में 2015 में एक नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जब हम रिएक्ट यूज करेंगे, रिएक्ट एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास के कंसेप्ट को भी यूज करेंगे। तो पहले हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू देखें तो क्लासेस क्या है ना। तो क्लासेस जो होती है वो क्या है, क्लासेस आर ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लासेस ऑफ ब्लूप्रिंट्स फॉर जेएस ऑब्जेक्ट। जेएस ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होती है क्लासेस, है ना। जेएस ऑब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो क्लासेस होती है। और क्लास के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, एक क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल हो सकते हैं, एक क्लास के अंदर, है ना, वेरिएबल हो सकते हैं, या वेरिएबल नहीं तो हम डेटा मेंबर इसको बोल सकते हैं। या क्लास के अंदर क्या हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं, है ना। मेंबर्स हो सकते हैं, जिसको हम मेथड बोलते हैं, मेंबर्स मतलब मेथड बोलते हैं। तो ये मेथड हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं। मेथड्स के बाद में मेथड्स हो सकते हैं और कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, है ना। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। तो क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और क्लासेस के अंदर मेथड हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि जो भी क्लास होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्लास स्ट्रिक्ट मोड में वर्क करती है ना। स्ट्रिक्ट, अब स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, तो स्ट्रिक्ट मोड वो है जिसमें कोई भी एरर आएगी ना तो कोड हमारा वहीं पे रुक जाएगा और कंसोल पे एरर आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी। तो जो साइलेंट एरर होती है, जो नॉन स्ट्रिक्ट मोड है उसमें जो चलती है, वो क्लासेस जो वर्क करती है वो हमारी स्ट्रिक्ट मोड में वर्क करती है। ठीक है, फिर क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड होता है ना। क्लास कीवर्ड हमको लगाना होता है और फिर क्लास का नाम लगाना होता है ना। नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो होना चाहिए अपर केस में। ये एक रूल है कि क्लास के नाम की जो स्टार्टिंग होनी है वो अपर केस से होनी है। तो अगर मैं क्लासेस के सिंटेक्स की बात करूं, है ना, जावास्क्रिप्ट के क्लासेस के सिंटेक्स की अपन बात करते हैं, तो इसको हटा देता हूं मैं 2 मिनट के लिए, ये मैंने हटाया। अब यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा मैं क्लास, और मैंने क्लास का नाम, क्लास के नेम में मान लीजिए मैंने क्लास बनाई EMP, तो ये क्लास हो गई मेरी EMP। और यहाँ पर आ जाएगा क्लास के मेंबर फंक्शन और मेथड कंस्ट्रक्टर जो है। तो क्लास कीवर्ड और यहाँ पे EMP, ये पहला जो करेक्टर है वो हमारा अपर केस में हो गया। ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। क्लास इस तरीके से बनती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम देखें कि क्लास के अंदर हमको किस तरीके से ऐड करना है, क्या ऐड करना है। तो प्रॉपर्टीज, है ना, एडिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, एडिंग प्रॉपर्टीज और डेटा मेंबर्स, एडिंग प्रॉपर्टीज और डेटा मेंबर्स हमको क्लास में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे हम लोग, क्लास के अंदर अगर मान लीजिए हमको कुछ ऐड करना है, तो डिक्लेयर प्रॉपर्टी को हम क्लास लेवल पे कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं जिससे कि हम लोग प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। हमने जो ऊपर ये क्लास बनाई है, इसी क्लास के अंदर मैं एक
नेम डिक्लेयर करता हूं तो मुझे क्या करना होगा, नेम, और नेम इज इक्वल टू यहाँ पे नेम लाइक अनिल, तो ये नेम हो गया मेरा। उसके बाद में जो दूसरा मुझे जैसे बताना है, तो मान लो सैलरी मुझे ऐड करनी है, तो मैंने सैलरी लिखा और सैलरी समथिंग लाइक 15,000, तो ये सैलरी होगी। इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। इस तरीके से हम जो डेटा मेंबर है उनको ऐड कर देते क्लास के अंदर। ठीक है, फिर क्लास का ऑब्जेक्ट, अब ये क्लास ईएमपी बन गई, इसमें नेम और सैलरी दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब इस क्लास को मेरे को क्या करना है, तो इस क्लास को मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा मैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करके एक वेरिएबल लेना होगा। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, लेट ले लिया मैंने E1, मतलब जो वेरिएबल है मेरा वो, और न्यू EMP, ये बन गई मेरी, ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना मेरे को, तो कैसे बनेगा, लेट E2, यहाँ पे मेरे को लेट लेना पड़ेगा, E2 लेना पड़ेगा, और E2 लेने के बाद यहाँ पे न्यू और EMP, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। ध्यान रखने लायक बात यह है कि यहाँ पे हमको कोई भी लेट कीवर्ड या वेरिएबल कीवर्ड का यूज नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्ट हमको डेटा मेंबर का नाम और वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और इस तरीके से क्लास के मेंबर फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब इसका एक फुल कोड अपन ट्राई करते हैं। तो हम लोग चलते हैं कोडिंग की तरफ। तो मैं यहाँ ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, है ना, ये मैंने VS कोड ओपन किया यहाँ पे, विजुअल स्टूडियो कोड। और विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग एक एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेता हूँ, और ओपन फोल्डर में मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर मैं जाता हूँ माय रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने ये ओपन कर लिया फोल्डर। ठीक है, अभी रिएक्ट फोल्डर के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ये वाला एक कोड ले लेते हैं, और यहाँ पे या हम लोग ऐसा करते हैं कि एक index.html के अंदर ही इस कोड को लिखते हैं। ठीक है, index.html के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ, या main.js के अंदर हम ये कोड लिख सकते हैं। main.js है हमारे पास, तो main.js में मैं इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, main.js के अंदर क्लास, एक कीवर्ड लगता हूँ क्लास EMP, है ना, क्लास EMP लगाया मैंने। क्लास EMP लगाने के बाद इसके अंदर मैंने क्या किया, एक मेंबर फंक्शन वेरिएबल बनाया नेम, और नेम इज इक्वल टू मैंने रख दिया लाइक सचिन, ये नेम हो गया। फिर यहाँ पर मैंने रख दिया सैलरी, तो ये सैलरी हो गया। सैलरी की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 50,000, तो ये सैलरी हो गया। ये मेरी क्लास बन गई। अब इस क्लास का मेरे को क्या बनाना है, इस क्लास का मेरे को मेंबर बनाना है। तो क्लास का मेंबर कैसे बनेगा, है ना, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो लेट E1 इज इक्वल टू मैंने बनाया न्यू, और यहाँ पे क्लास का नाम EMP, तो ये मेरा E1 बन गया। फिर यहाँ पे मैंने E2 बनाया, तो E2 इज इक्वल टू न्यू, और न्यू में जाके यहाँ EMP, ये दूसरा मेरा E2 बन गया। E1 बन गया, E2 बन गया, दो वेरिएबल बन गए। उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया E1 को मैं, या कंसोल लॉग करा लेते हैं हम लोग, चलो कंसोल लॉग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग में मैंने E1 लिखा, कंसोल डॉट लॉग में मैंने E1 लिखा, और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिखा E2। ठीक है, E1 और E2, तो यहाँ E2 बना दिया मैंने। ठीक है, ये बन गया मेरा, क्लास बन गई और ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एग्जांपल को रन करते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ इसको। ओपन विद मैंने लाइव सर्वर किया, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंसोल में हमको रिजल्ट दिखाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग कंसोल में जाते हैं, तो ये EMP ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पे ये नेम और सैलरी आ गई। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं JS के अंदर। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और देखते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे करना है हमको, है ना। तो
ये तो पहला तरीका था, ये जो हमने देखा ये पहला तरीका था प्रॉपर्टी डिफाइन करने का, प्रॉपर्टी को ऐड करने का। अब हमारा दूसरा तरीका है, जो दूसरा तरीका है वो है हमारे कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर वाले तरीके में हमको क्या करना होता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर हम लोग करेंगे तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, हमको एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना पड़ेगा। जिसे हम लोगों ने ये लिया था, इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि जो दूसरी लैंग्वेज है जैसे सी प्लस प्लस और जावा में क्लास के नाम के आधार पर ही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर करके ही फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, तब जाकर वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनेगा। तो नेम हो गया, सैलरी हो गई, दो चीज हो गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि नेम और सैलरी है ना, नेम और सैलरी को यहाँ पे दिस डॉट, क्योंकि ये फंक्शन है, यहाँ पे हमको दिस डॉट क्या, नेम इज इक्वल टू नेम पास करना पड़ेगा, और यहाँ पर जाकर दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी पास करना पड़ेगा। ये हो गया कोड। ये दूसरा तरीका है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग यहाँ पर वेरिएबल और मेथड की वैल्यू को असाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर नेम सैलरी, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। अब मैं इसको रन करता हूं, तो मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विद लाइव सर्वर किया। अभी यहाँ पर गया मैं, यहाँ पे मेरे को ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड आया। अनडिफाइंड क्यों आया, अनडिफाइंड इसलिए आया कि जब इसका ऑब्जेक्ट बना तब हम लोगों ने यहाँ वैल्यू डिफाइन नहीं की, तो हमको यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। लाइक मैंने पास किया अमित कामा 5000 या 50,000, और दूसरी वैल्यू मैंने पास की लाइक अनिल, और यहाँ पर वैल्यू पास की मैंने 60,000 अनिल ये, और यहाँ पर वैल्यू पास कर दी मैंने लाइक 60,000 जो वैल्यू है, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो है वो वैल्यू मेरी अमित और अनिल दोनों वैल्यू मेरी आ गई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक में अमित आना चाहिए और दूसरे में अनिल आना चाहिए, तो एक में अमित आया एक में अनिल आया, यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो डिफाइन हो गई, 50,000 सैलरी और 60,000। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम लोग प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात आती है, इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, तो जावास्क्रिप्ट अपने से खुद से एक एम्प्टी कंस्ट्रक्शन बना देती है, कंस्ट्रक्टर बना देती है, और वो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है, या हम लोग अगर बनाएंगे तो जावास्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगी, हम प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया कंस्ट्रक्टर ही होता है। ठीक है, और जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तब कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगा। जैसे ही नया ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक नया कंसेप्ट है। जावा स्क्रिप्ट ये कहती है कि जो क्लास है आपकी वो एक तरह का फंक्शन है। तो जिस तरीके से आप क्लास अभी बना रहे थे, आप क्लास को कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, फंक्शन ईएमपी। जिस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, और यहाँ पे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कीवर्ड नेम, और दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी
ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये तरीका भी हो सकता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वैलिड है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहती है कि जो आपकी क्लास है वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो लेट e1 इज इक्वल टू न्यू emp, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे वैल्यू, नेम की वैल्यू जो भी है और सैलरी की वैल्यू जो भी है वो हम यहाँ पे कर देंगे पास। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जाके हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। कौन सा ऑब्जेक्ट, e1। तो जावास्क्रिप्ट कहती है, क्या कहती है जावास्क्रिप्ट की क्लासेस जो है वो एक्चुअली फंक्शन है, और जिस तरीके से आप क्लास के थ्रू उसको बना रहे हैं वो आप यहाँ पे फंक्शन करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है जावास्क्रिप्ट में क्लास का कंसेप्ट। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हम लोग एक क्लास बनाते हैं, इसी क्लास को हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, नेम बनाया, सैलरी बनाई, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन भी बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक नया फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन जो है वो क्या करेगा, फंक्शन जो है वो सैलरी को इंक्रीमेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूं रेस सैलरी, एक फंक्शन बना देता हूं, और इस फंक्शन में मैं बोलता हूं कि 10% से इंक्रीमेंट होना चाहिए सैलरी। तो क्या होगा, दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू दिस डॉट सैलरी इनटू 10, मतलब 0.1 से इंटू हो जाएगा, तो 10% से इंक्रीज हो जाएगी सैलरी। ठीक है, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए अमित ही लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम ले लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिया मैंने। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेने में यहाँ पे मैंने लिखा कि बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी, यहाँ पे मैंने लिखा बिफोर इंक्रीमेंट, और यहाँ पे मैंने एक br टैग लगा दिया लाइन चेंज करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, कि इसको प्रिंट करवाया। किसको प्रिंट करवाया, डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट, मतलब सैलरी की वैल्यू को, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया मैंने, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ मेरा, ई डॉट नेम को मैंने प्रिंट किया, प्लस यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, देन यहाँ पे मैंने प्लस ई डॉट सैलरी ले लिया। ये हो गया मेरा बिफोर इंक्रीमेंट। अब मान लीजिए आफ्टर इंक्रीमेंट, तो आफ्टर इंक्रीमेंट के लिए क्या होगा, मैं आफ्टर इंक्रीमेंट का भी यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आफ्टर इंक्रीमेंट लिया। आफ्टर इंक्रीमेंट के पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो ई डॉट रेस्ट सैलरी को मैंने कॉल कर लिया, ई डॉट रेस्ट सैलरी मेथड को मैंने कॉल कर लिया, और आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद मैंने फिर इस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो मैं इंडेक्स पे जाता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर किया मैंने, कंसोल में मैं गया, और कंसोल में मैं गया तो कुछ एरर आ गई, ई इज नॉट डिफाइंड। ओके, E1 है, तो ये E1 को मैं ई बना देता हूँ, है ना। E1 को मैंने ई कर दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर से रन किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया। यहाँ पे मैं index.html में जाता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर किया, कंस्ट्रक्टर में मैं गया,
तो यहाँ पर क्या isn't possible to write into document this क्यों भाई, क्या एरर है यहाँ पे? document dot write नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? document dot fail to execute write isn't possible to write into document from। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कंसोल लॉग कर लेते हैं। यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग है ना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हटा के कंसोल लॉग किया, यहाँ पे भी मैंने कंसोल लॉग किया, यहाँ पे भी मैंने कंसोल लॉग किया, और कंसोल लॉग में कर रहा हूँ तो मुझे इस br की कोई जरूरत नहीं है, तो इस br को भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ मैंने br हटा दिया, यहाँ पे भी मैंने br हटा दिया। नाउ सी की क्या रिजल्ट आता है, देन राइट क्लिक किया, राइट क्लिक और ओपन विथ लाइव सर्वर किया। अब यहाँ गए, यहाँ पे कंसोल में गए हम लोग, तो कंसोल में रिजल्ट आ गया। देखो बिफोर इंक्रीमेंट 50,000, आफ्टर इंक्रीमेंट 5,000। क्यों? ये तो कुछ गलत हो गया, कुछ गलत है यहाँ पे। यहाँ पर ई डॉट दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू 0.1 है ना, तो यहाँ नेम और सैलरी हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज बढ़नी चाहिए थी, तो यहाँ पे क्योंकि हमने प्लस नहीं लगाया इसलिए ऐसा हो गया। तो यहाँ पे हमको दिस डॉट सैलरी प्लस ये है। अब हमारा जो रिजल्ट है देखो, ये 50,000 है और ये यहाँ पर 55,000 हो गए। तो इस तरीके से हम लोग क्लास बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर।